हेलो दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं हूं एस.बी. यादव और आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं परसेंटेज का पहला टॉपिक हमने बता दिया है पिछले वीडियो में, जाके सब लोग उसे देख लेंगे। और उस वीडियो में ये बताया गया है कि परसेंटेज होता क्या है, उसका यूज क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ है, किन किन चैप्टरों में उसका यूज़ होता है, और उसे अच्छी भाषा में या आसान भाषा में आप लोगों को सिखा दिया गया है। तो अब इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि सवालों को सॉल्व कैसे किया जाता है। 1% के सवाल होते हैं, 2% के सवाल होते हैं, परसेंटेज का विस्तार है। तो दोस्तों, ये आप लोगों को बताना ये था कि यदि परसेंटेज हो, मैथ हो, कोई भी विषय हो, यदि अगर धीरे धीरे करके एक एक दिन करके अगर उसे तैयार किया जाए तो वह डेली का डेली विषय हमारी तैयार हो सकती है। दोस्तों, आप लोगों ने ये देखा होगा कि यदि हम अगर 3 दिन के भूखे हैं, कितने दिन के? 3 दिन के भूखे हैं, तो ये बताइए कि क्या हम चौथे दिन उन पूरे तीनों दिनों का भोजन खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं ना। इसलिए धीरे धीरे करके एक एक दिन का सिस्टम बनाते हैं। तो पढ़ाई में ऐसे ही जैसे एग्जाम पास में आया तो ये लगता है कि नहीं हम तैयार कर लेंगे तुरंत का तुरंत, ऐसा नहीं है। अर्थमेटिक कोई भी विषय हो, आप डेली का डेली थोड़ा थोड़ा तो पढ़ते रहिए और गारंटी है कि एक दिन आप लोगों को सफलता मिलेगी, ये श्योर है। तो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। मैंने इसमें ये बताया है कि 1% वाले सवाल, 1% का मतलब यहां से ये होता है, 1% का मतलब होता है कि देखो इसमें ये दे गए सीता की आय गीता की आय से, सीता की आय गीता से, है ना, 10% कम है। यानी सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक है। ये सवाल का सिस्टम जो है ठीक से समझते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं 1% वाले सवाल, आसान भाषा में। देखिएगा दोस्तों, आपको हम टाइम मतलब इसकी जो विधि है वो 2 बताएंगे। पहली विधि क्या है? विधि नंबर 1। देखो, एक तो हम बताएंगे आपको फ्रिक्शन विधि। पहले 10% कम है, तो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया कि परसेंटेज अगर 10% है तो 1/10, 20% है तो 1/5, ऐसे ऐसे करके हमने आपको बताया है। यदि अगर 10% है दोस्तों, हम क्या लिखते हैं? 10/100, 0 से 0 कटा, 1/10 बचा। तो मान लेते हैं सीपी और एसपी में हम सवालों को लगाते हैं। सीपी हमारा यदि अगर 10 है और बोल रहा कि 10% की कमी की गई, सीपी अगर हमारा 10 है तो 10 में ये घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों? 9 बचेगा। इस बात को ध्यान से देखिएगा, 9 बचेगा। अब इसमें ये कह रहा है कि बताइए कि सीता की आय, बताइए कि गीता की आय सीता से कितने % अधिक है। दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये जो है कितने % मतलब कितना अधिक है, तो इसको हम प्रॉफिट लॉस से लगा देते हैं। दोस्तों, देखते क्या होता है, प्रतिशत लाभ या हानि हो रहा है। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, क्रय बोले तो सीपी। दोस्तों, ये देखते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि लाभ इसका कितना हुआ? 1 रुपए का हुआ, 1 रुपए का हुआ, गुणे 100 और बटे सीपी तो हम इसे लगा देंगे। लेकिन वो ये बता रहा है कि बताइए कि गीता की आय से कितने % अधिक है, तो ये इससे कितना अधिक है? 9 से 10 हो रहा है, ना कि 10 से 9 हो रहा है।
पूछ रहा है गीता की आय बताइए, तो हम इसे सीपी मान के लगाएंगे, इसको हम सीपी मान रख देंगे 9। तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा 11 सही 1/9%। इसको डिवाइड करेंगे 11 सही 1/9%। अब दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि परसेंटेज का बिल्कुल आसान तरीका, जो कि 1% का क्वेश्चन कैसे लगता है। 1% का सवाल, यदि अगर आपसे ये कह दिया गया है गीता की आय से 10% कम है, ये आपकी सेकंड विधि है। सेकंड विधि में बहुत अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे, सेकंडों में क्वेश्चन लग जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, सेकंडों में लगा देंगे। देखिएगा सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें 1% का यदि क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले लिखते हैं क्या, 10% कम। तो दोस्तों लिखते हैं हम यहाँ 10 गुणे 100 और बटे 10% कम। मैंने आपसे बताया था पिछले वीडियो में कि यदि 10% कम है 100 में घटाएंगे, 10% ज़्यादा है 100 में जोड़ देंगे, यदि 20% कम है घटा देंगे, 20% ज़्यादा है जोड़ देंगे। 100 में घटाना 100 में जोड़ना, यही परसेंटेज, यही प्रॉफिट लॉस के रूल है। देखिएगा 10% कम यानी हम यहाँ कितने लिख देंगे दोस्तों, 90 लिख देंगे। 100 में ही तो घटाना मुझे, 0 का 0 कटा, फिर देखो आ गया 100/9 अर्थात 11 सही 1/9%। दोस्तों आ गया समझ में। अब यदि इसी में अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, मान लीजिए कि यहाँ अगर 10% कम है, चलो हमने ये लगा दिया। यदि मान लीजिए आपका 30% कम है, 20% कम है, 25% कम है, यदि ज़्यादा बोल दिया तो ज़्यादा लगा देंगे, कम बोल दिया तो कम लगा देंगे। ये देखिए यहाँ 10% कम था, हम यहाँ लगा देते हैं 25% कम है। देखिएगा 25 गुणे 100 और बटे, मैंने कहा था 25% कम है, तो हम 100 में से 25 घटा देंगे, कितना बचेगा, 75 बचेगा। 75 तो काट देंगे हम, 25 यहाँ 75 यानी कि 100/3 कितना आएगा, 33 सही 1/3% आ जाएगा। हाँ दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहला क्वेश्चन उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतनी आसान भाषा में बता रहे हैं आप लोगों की, आ तो जाना चाहिए वैसे, ये तो हम समझ रहे हैं कि आ गया होगा फिलहाल। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, आसान ट्रिक, आसान भाषा में, गर्दा उड़ा देंगे, दीवारें हिला देंगे यारों। देखिएगा चीनी का मूल्य 20% घट गया। अच्छा 20% ये मत समझिए कि पता लगा चीनी का मूल्य तो घट गया तो बस झोला उठाया और मार्केट निकलना शुरू हो गए, ऐसा नहीं है। चीनी का मूल्य 20% घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितना व्यय में कितने % चीनी अधिक प्राप्त करेगा। मैंने आपसे पहले क्वेश्चन में बता दिया, कुछ भी आपको दिया जाए कोई मतलब नहीं, कुछ भी सवाल में दिया जाए कोई मतलब नहीं। यहां मैंने पहले लिख दिया 1% वाले सवाल, 1% सवाल में अगर है तो बस रूल लगाइए, खटाक से आंसर प्राप्त कीजिए। कौन सा रूल, देखिएगा सेकंड विधि वाला, सेकंड विधि वाला रूल लगा दीजिए बस, मात्र 2 सेकंड में देख लीजिएगा। 20 गुणे 100 और बटे, यदि 20% घट गया है तो हमने क्या बोला, 100 में से घटा देंगे 80, 0 0 2 चौको 8 और ये कर जाएगा 25%। कितना आ गया दोस्तों, 25%, मात्र 2 सेकंड में उड़ा दिया ना गर्दा। देखिएगा जब भी कभी 1% क्वेश्चन आ जाए श्योर है, बस ऐसे लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस विधि से हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट विधि से देखते हैं। ये थोड़ी स्टैंडर्ड विधि है, फ्रैक्शन विधि है कि जैसे परसेंटेज को तोड़ के लगाते हैं। 20% घट गया, मैंने आपसे बताया था 20%, बोले तो 20/100, 20 × 20, 20 × 5 100। इसको दोस्तों हम CPSP से लगाते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी लगाया था CPSP से। CP हमारा 5 है, यदि अगर घट गया है तो 5 में 1 घटा देंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। यदि अगर बढ़ जाता तो हम दोस्तों क्या करते,
5 1 6 कर देते, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों देखते हैं कि ये कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितना व्यय, यहाँ से इसका कितना ज़्यादा हो रहा है, 1 रुपये ज़्यादा हो रहा। तो मैंने बताया था हम प्रतिशत लाभ से लगाते हैं, इससे प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, क्रय बोले तो CP। लेकिन यहाँ पर जैसे उपभोक्ता पहले जितना व्यय, पहले, तो इसे हम CP मानेंगे। लाभ कितना हुआ, 1 गुणे 100 और बटे यहाँ पे कितना है 4, 25 चौको 100, 25%। दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि मान लीजिए घटने की जगह पर अगर बढ़ा दिया गया, मान लीजिए 20% अगर बढ़ गया तो कैसे लगाएंगे, तो 20 गुणे 100 और बटे सीधा लिख देंगे यहाँ पर 120। बढ़ गया तो बढ़ा देंगे, 0 का 0, 2 6 का 12, 100 बटे 3 बोले तो आपको 2 3 6, 50 बटे 3, 16 3 48, 16 सही 2 बटे 3%, 16 3 48, 2 50, हाँ बटे 3 सही है। ये दोस्तों देख लेते हैं कि मतलब जोड़ा गया है तो हम यहाँ नीचे जोड़ देंगे 100 में, घटाया गया है तो घटा देंगे। दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन हमारे दोनों आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। 1% का टॉपिक हमने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, 2% वाले सवाल आप लोगों को तो बताएंगे। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए आए हैं वो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे ताकि आपको डेली का डेली वीडियो मिलते रहें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।